लगभग एक जैसे थे, लेकिन एक विचार उन दोनों का नहीं मिलता था। एक धर्मात्मा था और एक भोगात्मा था। एक को भोग के प्रति बहुत आकर्षण था और दूसरे को योग के प्रति आकर्षण था। एक वेश्या के यहाँ जाना पसंद करता था और दूसरा गुरुओं के पास जाना पसंद करता था। बस ऐसी बात पर कई बार उन दोनों में टकरार होती रहती थी, लेकिन प्रेम कभी उनका टूटा नहीं था। एक दिन अचानक वो दोनों मिले और अपने अपने काम से जा रहे थे। तो एक ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं समूह शरण में विधान करने के लिए जा रहा हूँ। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कि मैं तो मौज मस्ती करने के लिए जा रहा हूँ। तो दोनों ने एक दूसरे को प्रेरणा दी कि भाई तुम हमारे साथ चलो, समूह शरण में बहुत आनंद आ रहा है, वहीं अपन पूजा करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, पापों का नाश करेंगे। और उसने कहा, तुम समझते क्या हो? मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलती है। इस मनुष्य पर्याय में ही मौज मस्ती का अवसर होता है और यहीं पर भोगों का आनंद लिया जा सकता है। इसलिए तुम मेरे साथ में चलो। दोनों ने एक दूसरे को बहुत मनाया, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी बात पर दृढ़ थे, अटल थे। इसलिए अंत में यही निर्णय हुआ कि तुम तुम्हारे और हम हमारे, मतलब हम तो अपने समूह शरण में जाएंगे और उसने कहा हम तो अपनी मौज मस्ती के लिए जाएंगे। दोनों ही अपने अपने स्थान पर जा रहे थे। आते आते रास्ते में समूह शरण नहीं आ पाए, उससे पहले ही उस व्यक्ति को पैर में ठोकर लग गई और जैसे ही ठोकर लगी तो अंगूठा छिल गया, खून बहने लग गया। तत्काल उसको पट्टी बांधने के लिए जाना पड़ा, इलाज करवाना पड़ा। वह इलाज करवा करके समूह शरण में पहुंच गया। भगवान की भक्ति की और वो भी मस्ती के लिए जा रहा था। रास्ते में जाते जाते उसको भी ठोकर लग गई और जैसे ही ठोकर लगी तो एक पत्थर उखड़ गया और पत्थर उखड़ा, उसके नीचे उसको सोने की असरफियों की एक थैली मिल गई। सोने की असरफियों की थैली मिली तो वो प्रसन्न हो गया। देखो, मैंने उस पागल को कहा था कि मंदिर मंदिर में क्या रखा है, क्या रखा है समूह शरण में, और कोई भगवान खाने को थोड़ी दे देंगे। नहीं माना। आज इधर आता तो आधी थैली में उसको जरूर देता। उधर गया भाग करके, उधर वो समूह शरण में पूजा पाठ करके लौटा। अब वो भी अपनी मस्ती करके लौटा, दोनों ही सामने मिल गए। तो उसकी पट्टी देख करके वो कहता है, भाई ये क्या, तुम्हारे भगवान ने ये क्या फल दे दिया? उसने कहा, मेरे भगवान ने फल नहीं दिया है, फल तो मेरे कर्मों ने दिया है। मेरे पाप के उदय में मुझे ठोकर लगी और मैं तो ये मानता हूँ कि शायद मेरे आज प्राण निकलने की नौबत आती, लेकिन मैं भगवान के यहाँ जा रहा था तो भगवान की श्रद्धा के कारण से मैं इस ठोकर में ही उस फल को भोग करके ले गया। उसने अपने असर की थैली निकाली और निकाल करके कहते, दे दे, मैं मस्ती करने के लिए जा रहा था, वेश्या के यहाँ जा रहा था, मुझे असर की थैली मिली। बता कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग अच्छा है और कौन सा मार्ग बुरा है। हाथ कंगन को आलसी की कहाँ आवश्यकता है? जब सामने फल दिख रहा है फिर भी तुम अपनी जिद्दी पर अड़े रहते हो, तो ये तुम्हारे अपने मन की बात लगती है। मुझे तो ये सब फिजूल बातें लगती है धर्म कर्म की। मैंने तो आज तक भगवान को कभी किसी को कुछ देते हुए नहीं देखा, पर वास्तव में भगवान कभी किसी को कुछ देते ही नहीं। क्यों देंगे? उनके पास है ही नहीं। उनके पास है क्या? भगवान के पास कुछ है ही नहीं, कहाँ से देंगे? उनके पास तो जितना था वो भी छोड़ छाड़ के चले गए। एक बार एक व्यक्ति से पूछा था कि भैया जैनी लोग धनाढ़ क्यों होते हैं? जैनी लोगों के पास इतना धन क्यों होता है? वो इतना दान देते हैं, इतना परोपकार करते हैं और इतना भोग भी करते हैं,
इतना सब करने के बाद भी उनके पास धन की कमी क्यों नहीं आती? तो उस जैनी ने कहा, भाई हमारे भगवान अपनी पूरी की पूरी संपत्ति हम बच्चों को छोड़ गए, एक लंगोटी भी साथ नहीं ले गए, और पूरी पूरी बपोती हमें मिल गई, हम धनाटी क्यों नहीं होंगी? और तुम्हारे भगवान है सो बपोती छोड़ करके नहीं गए, वो अपने पास में लेकर के बैठे हैं, अभी वस्त्राभूषण पहनते हैं, भोग भोगते हैं, इसलिए तुम लोग गरीब हो, और हमारे भगवान ने पूरी बपोती हम लोगों को सौंप दी, इसलिए हम लोग धनाटे। कितना सटीक उत्तर था, अच्छा उत्तर लगा मुझे भी। मैंने तुम लोगों को बता दिया कि जैसे लोग भगवान के कितने बड़े भक्त होते हैं और उनके भगवान कैसे होते हैं। निरंतर दिगंबर एक अणु मात्र भी उनके पास परिग्रह नहीं होता, और इसी कारण से वो त्रैलोक के पूज्य होते हैं, और इसीलिए परिग्रहधारी उनकी पूजा करते हैं कि परिग्रह छोड़ना कितना कठिन होता है। और उन दोनों में बातचीत चल रही थी, चलते चलते वो गांव के बाहर निकल गए, और अचानक उनकी दृष्टि एक मुनि महाराज पर पड़ गई। तो दोनों ने सोचा कि इस बात का निर्णय इन महाराज से करवा लिया जाए, क्योंकि महाराज अपने को पहचानते नहीं है। किसी पहचान वाले से करवाया तो संभव है कि राग द्वेष कर दे, पक्षपात कर दे और निर्णय सही नहीं कर पाए। अपने साधु महाराज के पास चलते हैं, ये जो बता देंगे वो सही अपन दोनों मान लेंगे। और दोनों ही महाराज के पास में गए और दोनों ने अपने अपनी बात को अच्छे ढंग से रखी। महाराज ने कहा कि देखो भाई, इसको जो ठोकर लगी है, जो समूह शरण में जा रहा था, उसको आज सूली की सजा मिलनी थी। इसने पूर्व भाव में इतना बड़ा पाप किया था कि इसको आज सूली पर टांगा जाता, लेकिन ये भगवान के यहाँ जा रहा था। भगवान के यहाँ जाने से इसका वो पाप सिमट करके मात्र ठोकर में रह गया, और ये अपने जीवन से बच गया, मृत्यु से बच गया, इसकी जान बच गई। और तुम इतने बड़े पुण्यशाली थे कि तुम्हारा आज राज तिलक होना था, आज तुम राजा बनने वाले थे, लेकिन तुम वेश्या के यहाँ जा रहे थे, भोग भोगने के लिए जा रहे थे। तो तुम्हारा वो सुपूर्व का पूरे पुण्य सिमट करके इस असरपी की थैली में आ गया, नहीं तो अब तुम राजा बनते। ऐसे क्यों हुआ? ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म अपना फल देता है। जब तक योग्य निमित्त नहीं मिलेंगे, जब तक योग्य निमित्त नहीं मिलाए रहेंगे, तब तक कर्म अपना फल देने में समर्थ नहीं हो सकता। तुम लोग कोई सो तो नहीं रहे हो? हैं? बोलने वाले नहीं सो रहे हैं कि चुपचाप वाले नहीं सो रहे? जो जो जाग रहे थे वो बोल गए कि नहीं सो रहे, नहीं सो रहे, तो मतलब ज्यादा लोग। भाई जो नहीं बोले उसका अर्थ क्या है? उन्होंने मेरी बात को सुना ही नहीं, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये भी हो सकता है। सब ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, सब ध्यान से सुन रहे हैं, ये बहुत आनंद आ रहा है। तो ये ऐसा काम सब लोग नहीं करा रहे, अपनी प्रशंसा सुन करके अपनी प्रशंसा सुन करके ताली बजाना ये सबसे बड़ा अवगुण है। आपके आनंद के लिए ताली बजाएगी? हाँ, हमारे आनंद के लिए ताली बजाएगी। हम लोग सुख शांति से 4 महीने रुके यहाँ, जब तो फिर ठीक है। अपनी प्रशंसा के लिए बधाई हो। तो आचार्य शिवकोटि स्वामी भगवती आराधना में कहते हैं कि 100 गुण हो या 100 अवगुण हो, किसी में 100 अवगुण है और केवल एक ये गुण है कि वो अपनी प्रशंसा नहीं करता है, तो सब जगह प्रशंसित होता है। और 100 गुण होने के बाद भी ये एक अवगुण है यदि कि वो अपनी प्रशंसा करता है और अपनी प्रशंसा में ताली बजाता है, तो उसके 100 गुण अवगुणों में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि ये मिथ्यात्व के द्वार पर पहुंचाने वाले हैं, अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा। ये मिथ्यात्व का द्वार खोलने वाले हैं, इसलिए ये अवगुण कहे गए हैं। तो क्या हुआ? मुनि महाराज ने दोनों को बता दिया कि भाई तुम्हारा राज तिलक होना था और इसकी सूली लगनी थी। ये कर्म के उदय द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से आता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो कर्म इतने
पावरफुल नहीं होते हैं कि हम लोगों को अपने अधीन कर लें। और कर्म इतने हल्के फुल्के भी नहीं होते हैं कि हमारे कोई संसार से पार करने के लिए चुटकी बजाने में काम बन जाए। कभी कभी नदी में बाढ़ आती है, जब बाढ़ आती है तब अच्छे से अच्छा तैराक भी हो तो भी अपने भुजाओं से उस नदी को नहीं तैर सकता। लेकिन जब नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है उस समय यदि कोई तैराक चाहे तो उस नदी को तैर करके पार जा सकता है। उसी प्रकार से जब हमारे कर्मों की उदीर्णा हो रही हो, तीव्र उदय आ रहा हो, तब हमारा पुरुषार्थ कुछ भी काम नहीं करेगा। और जब हमारे कर्म का मंद उदय आया और उस समय हमने यदि पुरुषार्थ किया तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। चक्रवर्ती जी समझ में आ गया कि तुम बच्चे को खिलाने में लग गए। धर्म सुनना भी इतना दुर्लभ है तो धर्म करना कितना दुर्लभ होगा। ये परीक्षा थी कि आप अपना प्रश्न का उत्तर सुनना चाह रहे हैं या आपका दिमाग और कहीं जा सकता है। ये ऐसी परीक्षाएं होती है, इनकी नहीं, पूरी दुनिया की परीक्षा होती, यहाँ नहीं। साक्षात भगवान के समूह शरण में चले जाओ तो भी 7 फिल्टर मशीनें लगी, उसके बाद 8वीं भूमि आई। 7 भूमियों में इतना वैभव है और इतनी भोग सामग्रियां हैं कि इस दुनिया की पूरी भोग सामग्रियां इकट्ठा करके उसकी एक भूमि में रख दो तो वो सामग्रियां कम हो गई। यहाँ की इतनी भोग सामग्रियां वहां पर हैं 7 भूमियों में। और जो भव्य जीव होता है उन 7 भूमियों को पार करके 8वीं भूमि में पहुंचता है। और जो दूर भव्य होता है या मिथ्या दृष्टि होता है वो 7 भूमियों में 2.5 घंटे ऐसे बीत जाते हैं कि एक आंखें टिमकार करके खोली हो, आंखें पल के बंद हुई और खुली हो, ऐसी 2.5 घंटे में वो भव्य जी देशना सुन करके लौट आते हैं। और वो कहते हैं कि देशना हो गई क्या? हो, देशना हो गई, तुम कहाँ? ये इस भवन भूमि में, इस लता भूमि में, इस कल्प वृक्ष भूमि में और इन खादिका भूमि में, इन भूमियों में वो उन अपने भावों को देखने में, कल्प वृक्ष से चीजों को मांगने में और लताओं को देखने में इतना उलझ जाता है कि भगवान की देशना नहीं सुन पाता है। ये दुर्लभ धर्म हमें प्राप्त हुआ है और तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो, यहाँ तक धर्म सुनने के लिए आ जाते हो। अब धर्म कौन कौन कितना सुन पाता होगा वो तो भगवान जानता है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो हम सुन ही लेते। और कुछ नहीं होता हो, जब तक हम यहाँ बैठे हैं तब तक पापों से तो, विषय भोगों से, विषय कषायों से तो हम बच ही गए। भले हमें पुस्तक नहीं मिली हो, भले पुस्तक में से हमें एक अक्षर भी समझ में नहीं आया और भले हमें एक श्रीफल चढ़ाने के लिए नहीं मिला हो, यदि हमने संकलेश नहीं किया है, ईर्ष्या परिणाम नहीं किया है, तो ये पूरा का पूरा समय हमारा पुण्य बनने के साथ में पापों से रुकने के साथ में व्यतीत हुआ। इतना बड़ा लाभ हुआ। तो जैसा हम पुरुषार्थ करते हैं हमारा कर्म उसी अनुरूप फल देता है। यदि हमारा पुरुषार्थ विपरीत दिशा में है तो हमारा पुण्य भी पाप में परिवर्तित होकर के उदय में आएगा। और यदि हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में है तो हमारा पाप भी पुण्य के रूप में परिवर्तित होकर के उदय में आ सकता है। और ऐसे कर्मों का यदि नाश नहीं होता हो पुरुषार्थ के माध्यम से तो इस जीव का कभी भी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि 10वें गुणस्थान तक स्थिति अनुभाग सहित कर्मों का बंध होता ही रहता है। कर्मों का बंध होता रहता है और कर्मों का बंद हो रहा है तो उसकी सत्ता बनेगी। उस सत्ता का क्या होगा? क्योंकि 11वें गुण स्थान के आगे तो मोहनी कर्म उदय में भी नहीं आएगा, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी भी 12वें गुण स्थान में क्षय होंगे। तो इतना ढेर सारा रखा हुआ स्थिति अनुभाग कहाँ जाएगा? वो एक क्षण में ध्यान के माध्यम से नष्ट कर दिया जाता है। और अनादि मिथ्या दृष्टि भी एक अंतर मुहूर्त में क्षय समय दर्शन प्राप्त करके शुक्ल ध्यान के माध्यम से 4 घातीय कर्म नष्ट करके, 4 अघातीय कर्म नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इतनी क्षमता
इस मनुष्य पर्याय के जीव में है। पूरे कर्मों को नष्ट करने की क्षमता है, इसलिए कर्मों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारे कितना कर्म बंध गया है, हमारे कौन से कर्म का उदय आ रहा है, इससे भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डरना एक बात से है कि भविष्य में हमारे ऐसे कर्मों का बंध नहीं हो कि हम मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर पाए। हमारा कर्म कौन सा बंध रहा है, उसके लिए हमारे को सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करना है। कर्म जो बंध चुका है और जो उदय में आ चुका है, उसके लिए हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन भविष्य हमारा अच्छा हो, इसके लिए हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। जब हमारे भाव अच्छे होंगे तो हमारा भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होगा। हमें भाव सुधारने हैं और हमारे भाव सुधर गए तो समझ लो हमारा भाव सुधर गया, और भाव सुधर गया तो मोक्ष जाने में बहुत समय नहीं लगेगा। इसलिए तो लोग अपने भाव सुधारा करो। कभी भी क्लेश हो, कषायों का वेग आए, आवेश आ जाए, थोड़ा सा कम खा लिया करो और थोड़ा सा कम खा लिया करो। जो कम खाता है और कम खाता है उसके घर में कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती। कम खाने वाला कभी वैद्य के पास नहीं जाएगा और गम खाने वाला कभी भी जज के पास नहीं जाएगा। कम खाओ, गम खाओ, न हकीम के पास जाओ न हाकिम के पास जाओ। दोनों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। इसलिए हमें भाव सुधारना चाहिए। हर पल हमें भाव को देखते रहना चाहिए और कुछ भी नहीं होगा। हम ईंट का जवाब पत्थर से दे भी देंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। सामने वाले के पुण्य का उदय होगा तो पत्थर उसके नहीं लग करके तेरे ऊपर आकर के गिरेगा। और गिरे या नहीं गिरे, तूने पत्थर फेंका तो तेरे को पत्थर की मार अभी नहीं तो कभी तो खानी ही पड़ेगी, क्योंकि तूने पत्थर फेंका है। किसी के ऊपर पत्थर फेंका है, उसको लगे या नहीं लगे, तेरे को जरूर लगेगी, क्योंकि तूने पत्थर फेंका है। अभी नहीं लगेगी तो कभी लगेगी, तेरे को फल मिलेगा। इस बात को हमेशा ख्याल में रखना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिलेगा, सामने वाले को नहीं मिलेगा। मुझे ऐसे फल नहीं मिले कि मैं संसार में भटक जाऊं, दुखी हूँ। मुझे मोक्ष मार्ग मिले, मोक्ष का द्वार मिले और मुनि व्रत धारण करके मैं ऐसा पुरुषार्थ कर लूं कि मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़े। ऐसी भावनाएं समूह शरण में हमेशा भाते रहो, ताकि तुम्हारा और हमारा जल्दी मोक्ष हो जाए। महावीर भगवान की जावानी की ज्ञान के सुनते लोकालो तो सोवानी वस्त्रनु सदा ही हो मेरी भारती कोई जगह दिल में जो तेरा सरनाम है।